हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। छोटे क्लासेस में हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है। हमें इतना पता है, अगर हम पूछ लें कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, आप अपने माइंड में आंसर सोचो कि क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अलग अलग आंसर्स आ रहे होंगे। जैसे कि किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मेटल जो शाइन करती है वो मेटल्स होती है, जो शाइन नहीं करती वो नॉन मेटल्स होती हैं। किसी के दिमाग में आ रहा होगा किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो मेटल है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो नॉन मेटल है। किसी के में कुछ आ रहा होगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मेटल तो वो है जो सोनोरस होती है, मतलब कि अगर हम उसको मतलब आवाज़ करें, अगर हम उसको किसी चीज़ से बीट करें तो वो आवाज़ करे तो वो मेटल होती है, अदरवाइज नॉन मेटल होती है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि जिसके हम वायर बना सकते हैं, जिसको कि हम शीट्स बना सकते हैं, वो मेटल होती है, अदरवाइज वो नॉन मेटल होती है। तो इस तरीके के आंसर्स हमारे दिमाग में आ रहे होंगे कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। लेकिन ये सारे आंसर्स इतने एक्यूरेट नहीं है मेटल या नॉन मेटल को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे अच्छा आंसर क्या होगा इसका कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। आप यहाँ से एक चीज़ याद रखो, जो मेटल होती है वो डोनर होती हैं और नॉन मेटल होती हैं वो एक्सेप्टर होती हैं। अब ये क्या डोनेट करेंगी? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे वो नॉन मेटल। अब हमें कैसे पता चलेगा डोनेट और एक्सेप्ट का? ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि मान लो आपके पास ना सोडियम है, ठीक है, आपके पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। पता है ना आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ पता है ना आपको, 9th क्लास में की होगी आपने। मैं फिर भी आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या होता है कि इसके शेल होते हैं। जो शेल होते हैं हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करते हैं, जो फर्स्ट शेल में है वो 2 ही आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 8 8 8, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कहने का मतलब आप ये लगा लो ना कि जैसे ये रूम है, फर्स्ट रूम है, फिर सेकंड रूम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से रूम्स हैं। तो फर्स्ट रूम में 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, सेकंड में पॉसिबिलिटी है 8 बैठने की, फिर 8 फिर 8, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी इन रूम्स की कितनी है? 8 है। लेकिन जो फर्स्ट रूम है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। आप मान लो 11 बच्चे हैं, तो फर्स्ट रूम में तो 2 ही बैठेंगे, सेकेंड रूम में 8 बैठ गए, अब थर्ड रूम में अब आप कहोगे 8 बैठ सकते हैं। बैठ तो सकते हैं, बच्चे कितने हैं? 11। तो कितने? पहले में 2 फिर 8, 10 हो गए, 1 बच गया, तो 1 किस में बैठेगा? थर्ड रूम में बैठेगा। तो इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे 2 8 1। अब यहाँ से देखो ये 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है? आ कितने सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? मतलब कि मैक्सिमम तो 8 आ सकते हैं ना, लेकिन 1 है। 8 करने के लिए हमें क्या करना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा? चाहे तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना होगा, ये ताकि बाहर चला जाएगा तो बाहर यहाँ पे क्या बच जाएगा? बस ये 8 हो जाएगा। या फिर क्या करना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को आना होगा। तो क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का आना या 1 इलेक्ट्रॉन का जाना? ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन का जाना इजी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होती है? हमारी मेटल होती है। ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या होगी? हमारी मेटल होगी। अब जैसे कि अगर मान लो मैं आपको कहूँ पोटाशियम बताओ क्या है आपकी? के। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। आप देखो फर्स्ट शेल में कितने होंगे? फर्स्ट रूम में 2 आ सकते हैं, उसके बाद 2 के बाद कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, फिर कितने हो गए? ये 10 हो गए, फिर 8 आ सकता है, 18 हो गए, फिर कितना हो गए? 1। अब यहाँ कितने आ सकते हैं? फिर से 8 आ सकते हैं। लेकिन 8 करने के लिए क्या करना होगा? चाहे तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन इसको जाना होगा। तो क्या ईजी है? 1 इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना चाहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? ये डोनेशन करना चाहेगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करना चाहेगा तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारी मेटल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो करो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट में 2, फिर 8, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 7। देखो अब हो गया ना 2 + 8 10, 10 + 7 17, तो 17 हो गए। अब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इसके होने तो 8 चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? क्या इजी है इसके?
तो इसके लिए क्या है, अब 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए टफ है। तो अब ये क्या हो गया, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होती है, हमारी नॉन मेटल होती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, नॉन मेटल। तो मेटल क्या होंगी, डोनर होंगी, नॉन मेटल क्या होंगी, एक्सेप्टर होंगी। अब हम एग्जाम्पल से और समझते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज करो आपके पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है जी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो क्या फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 3, तो कितना गया 2, 8, 3, कितने हो गए 13 हो गए। लेकिन अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना होगा, इसको चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको लेने होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने होंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने होंगे। तो कौन सा काम आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये अपना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अब चार्ज की अगर हम बात करें तो कौन सा चार्ज आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। पता है आपको पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है, देखो एक एटम होता है, ठीक है, एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब सपोज करो आप कि अब क्या है, आपके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो मतलब क्या, उसके पास 11 ही प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का हमें पता नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो डिपेंड करता है ना मास नंबर पे। 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अब देखो क्या है, इतने ही पॉजिटिव साइन, इतने ही नेगेटिव साइन, तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कि अब पॉजिटिव के साइन हो गए 11 और नेगेटिव के साइन हो गए 10। ध्यान से सुनो बिल्कुल, पॉजिटिव के हो गए 11 और 10 हो गए ये। तो इसको सोल्व करते तो आंसर क्या आता है, कौन सा साइन बड़ा है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे जो मेटल पे है वो कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बस इतना ध्यान रख लो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव और एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव। अब जैसे कि मान लो आपके पास यही है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो क्या होगा, 2, 8, 1, कितना आ गया, 2, 8, 1। अब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि 7 लेने तो बहुत डिफिकल्ट है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब देखो आप एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर 3, क्योंकि 2 + 8 10, 10 + 3 13। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा, क्योंकि 8 करने के लिए चाहे तो इसको 5 लेने होंगे, चाहे 3 इसको डोनेट करने होंगे। तो क्या ईजी है, 3 डोनेट करना। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। अच्छा आप बताओ क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्या होएगा इसका, 2, 8 और 7, 2, 8, 7। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन चाहे तो देगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो उस पर चार्ज भी कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो मेटल, जो एक्सेप्ट करे वो नॉन मेटल। तो ये हमारी मेटल नॉन मेटल की इंट्रोडक्शन थी। एक बार आप रिसर्च करना मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना नेक्स्ट लेसन में ये अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।